गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मानव जीवन में क्या करना है। असल में ये चीज केवल सुनने की नहीं है, करने की है। जैसे किसी के घर में किसी प्रकार का व्यापारी का नुकसान हो जाए, इज्जत जाने लगे और वो बड़ी गंभीरता से अपनी स्थिति को सोचता है, ऊपर ऊपर से नहीं। किसी के घर में आग लग जाए, जैसे वो व्याकुल होता है आग बुझाने के लिए, आग से बचने के लिए, उससे भी ज्यादा ये सोचना है गंभीरता के साथ मानव जीवन में जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं। आयु बीती जा रही है, बहुत गंभीरता की सोचने की बात है। भला ये केवल भगवान के भजन की बात, शौक से दिल बहलाने की चीज भी अच्छी है। औरों की अपेक्षा अगर कोई बुरी चीज से दिल बहलाया जाए, उसकी अपेक्षा अच्छी चीज से बहलाया जाए, भगवान के नाम से, भगवान के गुणों से, भगवान की चर्चा से बहलाया जाए, बड़ा अच्छा मंगल है। परंतु ये दिल बहलाने की चीज नहीं। ये तो जीवन मरण का प्रश्न है। न मालूम किस काल से ये हमारा भगवान से विच्छेद हो रहा है। आज से नहीं, इसी जन्म से नहीं, न मालूम कितना काल बीत गया है। अनादि काल कहते हैं। भगवान से संबंध विच्छेद होने के कारण से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं। कभी कभी भगवान की कृपा से
पुण्य बल से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। पर मानव शरीर की प्राप्ति होने पर मानव का जो कर्तव्य है उसे हम भूल जाते हैं और भोगों में लग जाते हैं। एक मैंने कहानी सुनी थी बहुत पुराने काल में एक महात्मा से कि कोई एक दीवार का घेरा था बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें कोई आदमी घुस गया अंदर और घुसते ही अंधा हो गया। अंधा हो गया, अब वो बाहर निकलना चाहे, भीतर उसे कहीं ठीक आश्रय नहीं मिलता, भटकता फिरता वो। तो किसी दयालु सज्जन ने बताया कि तुम ये काम करो, इस दीवार के हाथ लगाए चलते रहो, छोड़ना नहीं। इसमें एक दरवाजा है, वो दरवाजा जब आएगा तो हाथ पोल में जाएगा। दरवाजा छोटा सा है, ऐसा न हो कि दरवाजा निकल जाए और तुम आगे बढ़ जाओ। दरवाजा आते ही चट से बाहर निकल जाना, तुम्हारी आंखें आ जाएगी, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। पर कहीं दरवाजा निकल गया तो फिर मामला गड़बड़। तो उसने कहा कि इतना दुख पा रहा हूं, कहीं अब भी भूल करूंगा क्या? अब भूल नहीं करता। दरवाजे की प्रतीक्षा में वो भीत पर दीवार पर हाथ लगाए चलता रहा। दरवाजा पास आया, इतने में सिर में खा जाने लगी। वो चलता रहा और खाज का आनंद लेने लगा। खाज में एक खुजलाते समय कुछ थोड़ा सा रस सा मिलता है, फिर जब उसमें से वो जल निकलता अंदर से तब तो जलन होती है। पर एक बार विषेंद्रिय संयोग आगे तदे मिठोपम परिणाम बस वो खाज खुजलाने में रहा और आगे बढ़ गया। फिर वही दीवार का चक्कर, ये उन्होंने दृष्टांत दिया। कहा कि ये 84 लाख योनियां जो है ये मानो चक्र है, चक्र की दीवार है। इसमें एक दरवाजा है, वो है मनुष्य योनि। एक दरवाजा है, ये मुक्ति का द्वार है, भगवान को पाने का दरवाजा है। इस दरवाजे में जब आता है तो उसको पहले तो ये गर्भोपनिषद में आता है, और भी उपनिषदों में ये चीजें आई हैं कि गर्भ में ज्ञान होता है। उस समय पूर्व की स्मृति होती है। उस समय सोचता है कि अब की मैं किसी प्रकार से भगवान की कृपा से अगर बाहर निकल जाऊं और मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो मैं बस भगवान को ही भजूंगा, भगवान में ही मन लगाऊंगा, दूसरा काम करूंगा नहीं। पर यहाँ आया जहां वहीं खाज खुजाने में लग गया, ये भोगों में लग गया। बस अब करें, कल करें, परसों करें, आगे करें, इसी उधेड़ बुन में सारा जीवन बीत जाता है। मनुष्य समझता है अवकाश नहीं है, कब करें। बड़ी मूर्खता है ना। जो काम सबसे पहले कर लेना चाहिए, जिस काम के लिए ही मानव जीवन प्राप्त हुआ है, न मालूम किस कर्म को लेकर मनुष्य कितने दिनों के लिए मानव जीवन में आता है। वो अगर बीत गया समय तो फिर मानव जीवन तो रहेगा नहीं। तो मानव जीवन की श्रेष्ठता तो उसी में है कि वो इसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। परंतु मानवता का प्रारंभ होता है तब से जब मानव प्राणी भगवान की ओर लगता है।
जब तक भगवान की ओर मनुष्य लगता नहीं तब तक तो वो नाम का मानव है, मानव है ही नहीं। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो तुलसीदास महाराज कहते हैं तिनते खर शूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछुए, जिनके मन राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जननी कतभार हुई दसमास, भई तिन बांझ गई तिन च्वय, जय जाहु सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय। कहते हैं कि जिस जीवन में, जिस मानव जीवन में भगवान से प्रेम नहीं हुआ और जो केवल भोगों में ही लगा रहा, ऐसे जीवन वाले मानव की अपेक्षा, ऐसे मानवों की अपेक्षा खर शूकर स्वान भले, गधे, कुत्ते और सूअर ये अच्छे हैं। पशुओं में भी जो तामसिक नीच पशु हैं उनके नाम गिनाए भला, खर शूकर स्वान। क्यों कि ये बेचारे, मनुष्य में एक मिथ्या गर्व है। मनुष्य को यदि कोई मूर्ख कह दे तो लड़ने को तैयार, वो बेचारे जड़ता बसते न कहें कछुए, वो बेचारे खर शूकर स्वान अपनी जड़ता के कारण से कुछ बोलते नहीं, परंतु उन मनुष्यों से वो अच्छे हैं जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं है, क्योंकि वो तो मानवता को खो रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान में देने की है, मानवता तक तो होता क्रम विकास, और मानवता के बाद फिर चक्कर घूमने की तैयारी हो जाती है। जितने भी पशु पक्षी आदि इतर जीव हैं, वो अपने अपने कर्मों का भोग करते हुए मानवता की ओर आगे बढ़ते। भोग योनि है ना, तो भोग योनि में, मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का ही भोग होता है। उनको विभिन्न विविध योनियों में, अनंत अनंत योनियों में भोगते हुए वो जीव मानवता की ओर आगे बढ़ता है, तो वो तो क्रमशः उन्नत होता है। पर ये मनुष्य बनकर, मनुष्य योनि को प्राप्त करके यदि वो उन्हीं पशुओं के से काम करता है, अगर मानव वैसे कामों में लगे रहते हैं तो भगवान मन में बड़ा पश्चाताप सा उन मानवों पर करते हुए कहते हैं, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गते। बड़े दुख का विषय है, जीव मनुष्य बना था, कबहू की करी करुणा न देही, देख ईश दिन हेतु सनेही। भगवान कहते हैं कि इसको मनुष्य बनाया गया, इसलिए बनाया गया मेरी प्राप्ति के लिए, तो माम अप्राप्य हुआ, मुझको तो ये प्राप्त करने से रहा, मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं। पर जैसा था वैसा ही रहता, तभी समझते भाई जैसा था वैसा रह गया, जहां था वैसे ही रह गया। पर ये नहीं, इसने तो ऐसे कर्म किए मानव बन करके जो दूसरी योनियों में नहीं करता, नहीं कर पाता, जो फल नहीं मिलता वो यहाँ इसने कर्म किए, तो फल क्या होगा? जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में ऐसे मूढ़ मनुष्यों को आसुरी योनि प्राप्त होगी। भगवान ने इनको मूढ़ कहा, इनको नराधम कहा। जो भगवान को नहीं भजते उनके लिए भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। वे नराधम, वे मूढ़ नर मुझे नहीं भजते, नहीं भजते। तो वे लोग भजते हैं केवल भोगों को, तो इसलिए यहाँ पर तो अशांत जीवन बिताते ही हैं। तो बड़े से बड़े किसी अधिकारी को देख लीजिए, बादशाह को देख लीजिए, राजा को देख लीजिए,
ये सब के सब भले ही इनके पास सांसारिक वस्तुएं राशि हैं, पर इनकी स्थिति क्या है? अंदर से एक निरंतर अशांति की ज्वाला में ये जल रहे हैं, वो कभी शांत नहीं हो सकती, बाहर की ठंडक से नहीं हो सकती, तो वे अपने जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। तो मानव जीवन में यहाँ तो अशांति मिलती है, पर यदि वो भोगों में लगा रहा भगवान को छोड़कर, तो परिणाम में भगवान कहते हैं जन्मनि जन्मनि आसुरी योनि मापन्ना। जन्म जन्म में, एक दो जन्म में नहीं, बार बार आसुरी योनि की प्राप्ति होगी। मेरी तो प्राप्ति हुई ही नहीं, और ततः अधमाम गतिं यान्ति, उसके बाद नरकों की प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं, आजकल के लोग ये गंभीर नहीं जाते, ऊपर ऊपर ये भटका करते हैं। बोले हम नरक नहीं मानते, स्वर्ग नहीं मानते, तो न मानो। किसी चीज को न मानने से वो चीज नहीं रहेगी, ये नहीं हो सकता। अगर वो है तो है ही। बोले हम बीमारी नहीं मानते, नहीं मानो, पर जब भोगनी पड़ेगी तब तो भोगोगे ना। तो इसी प्रकार ये अधमाम गतिं यान्ति, आसुरी योनियों की प्राप्ति और उसके बाद नरकों की प्राप्ति। नरके रीतम वासो भवति तनु श्रमण पतंति नरके शुचौ, ये भगवान के वाक्य हैं। तो मानव की मानवता का आरंभ होता है तब से जब वो भगवान को भजता है। तो भगवान को न भजे, उन मानवों से, पशुवत से जो बेचारे मानव होने तो जा रहे हैं, मानवता की ओर तो बढ़ रहे हैं। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी कतभार मुई दसमास, भई किन बांझ गई किन स्वय। माता ने ये गर्भ धारण क्यों किया, बांझ क्यों रह गई और गर्भपात क्यों हो गया। और यदि जीवन बना, जन्म हुआ, तो उस जीवन में आग लग जानी चाहिए जो जीवन भगवान के बिना का है। तो सच्ची बात यह है कि बहुत सीरियसली, बड़ी गंभीरता से इस विषय पर सोचकर तय करना है कि हमें क्या करना है। ये केवल सुनने की बात नहीं है। आज मर जाए तो कुछ ठिकाना है। मनुष्य अभी मैं बोल रहा हूँ और क्षण भर के बाद बोलने लायक रहूंगा या नहीं, कोई नहीं जानता। भले ही नियति का वो निश्चित समय हो चाहे, परंतु कोई जानता नहीं इसको। तो मृत्यु से पहले पहले अत्यावश्यक समझकर, कहना सुनना रोक कर केवल इसी में लग जाना है। ये जितनी चीजें, और एक राजा थे, उन्होंने एक नुमाइश लगाई। ये बड़ी सुंदर एक जगह कथा मैंने पढ़ी। नुमाइश लगाई, उस नुमाइश में प्रदर्शनी, उसमें सब तरह के सामान, खाने के, पीने के, देखने के, सूंघने के, ये सोने के, आराम के, गाना बजाना, सब अलग अलग सब दुकानें लगी, समारोह हो रहा। बाहर एक ऑफिस, अंदर जाए लोग, ये सबसे कह दिया जाए कि देखो भाई, एक बात है, इस नुमाइश की सब चीजें आप लोगों को देखनी है, और यहाँ जो जो आनंद है, अच्छा गाना सुनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे बिछौनों पर कोमल कोमल पर सोइए, अच्छी चीजों का स्पर्श कीजिए, अच्छी चीजें आंख से देखिए, ये सब आनंद मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात है, ये शाम को 3 बजे से पहले पहले जो उस पार पहुंच जाएगा, सारी नुमाइश पार करके, वहां पर स्वयं राजा बैठे, वो अपना सारा राज्य उसे दे देंगे।
और जो रह जाएगा अंदर उस समय तक उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और कैद कर लिया जाएगा। ये घोषणा। अब लोग अंदर गए, अंदर जाके देखा तो बड़ा सुंदर बगीचा लगा हुआ है, तमाम बढ़िया बढ़िया गुलाब और तरह तरह के फूल खिले हुए, सुगंध आ रही है, बड़ा अच्छा मन चला। कुछ देर जरा सा, बोले 3 बजे की बात है ना, बोले अभी तो 3 बजे में बहुत देर, जरा यहाँ का आराम ले लें। वहाँ ठहरे, मन लगा, 3 बजे को भूल गए। फिर कुछ देर में बाहर निकले, इतने में तो किसी दुकानदार ने बोले यहाँ आइए, देखिए कैसी बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें हैं, पैसा नहीं लगेगा, आइए जरा सा यहाँ पर आनंद ले लीजिए जीव का। बोले जरा सा चखने क्या लगता, अब चखने लगे तो मन चला। यूं होते होते जितने आए सब वहीं रम गए, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई सोने में, कोई सुनने में, कोई स्पर्श करने में, कोई सूंघने में लग गए, इंद्रियों के भोगों में लग गए। एक आदमी आया अंदर, वो दौड़ा हुआ था, तो सबने कहा रे दौड़ते क्यों हो, दौड़ते क्यों, जरा आनंद लूट लो। बोले पीछे बात, सुने नहीं किसी की बात, दौड़ा हुआ गया, दौड़ा हो गया। वो 3 बजे से पहले पहले जा पहुंचा उधर राजा के पास। तो राजा ने कहा कि भाई तुमने क्या नुमाइश नहीं देखी, इतनी बढ़िया नुमाइश हो रही, तुम बड़े पागल आदमी हो, देखो ऐसे दौड़े आ गए, हाँफ रहे हो। तो उसने कहा महाराज अब तो सारी नुमाइश मेरी हो गई। तो देखने क्या है, जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तो राज्य की सारी चीजों पर मेरा अधिकार हो गया, आपकी घोषणा है। बढ़िया भाई घोषणा तो है, तुम बुद्धिमान निकले और सब तो मूर्ख। तो ये मानव देह में ये निश्चित आयु के श्वास हैं, वो श्वास 10 दिन में पूरे हो जाएं, 10 वर्ष में पूरे हो जाएं, 100 वर्ष में पूरे हो जाएं, 1000 वर्ष में पहले होती थी उम्र ज्यादा, पूरे होंगे जरूर। और अगर उन सारे श्वासों को हमने अनुकूल प्रतिकूल कामों में लगाए रखा, अनुकूल भोगों को भोगने में और प्रतिकूल को हटाने में, सारा संसार यही कर रहा है, भला कुछ नहीं कर रहा है। अनुकूलता में राग है, प्रतिकूलता में द्वेष है। अनुकूल को प्राप्त करो बढ़ाओ, और प्रतिकूल को हटाओ। अब नया नया प्रतिकूल निकलता रहेगा और नया नया हटाने का क्रम बनता रहेगा। इसी उधेड़ बुन में वो जीवन तो समाप्त। नुमाइश वाले कहेंगे निकलो बाहर, अब कैद करेंगे, चलो भोग लिया, तुम इससे भी वंचित और उससे भी वंचित। फिर मनुष्य नरके नीतम वासो पतंति नरके शुचौ। भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावता सत्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। जो कामोपभोग में प्रसक्त है वो अशुचि नरकों में गिरता है, ये स्वाभाविक बात है। तो ये मानव जीवन का बहुत बड़ा दुरुपयोग और मानव जीवन का बहुत बड़ा कुपरिणाम। इसलिए समाज की आवश्यकता नहीं, दिखावे की आवश्यकता नहीं, विज्ञापन की जरूरत नहीं। जिसके समझ में जाए वो अकेला ही गया, जिसके समझ में आ जाए वो चलना शुरू कर दे, एकमात्र लक्ष्य बनाकर उसी ओर चलना शुरू कर दे। दूसरी ओर ताके नहीं, दूसरे को देखे नहीं, दूसरा क्या करता है इसको सोचे नहीं, अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे सीधा, तो वो अपने मार्ग को तय कर मानव जीवन की जो चरम सफलता है भगवत प्राप्ति, और कोई नहीं। मनुष्य का जीवन किसी दूसरे काम के लिए नहीं है। भोगों की प्राप्ति न मालूम कितनी योनि हुई, ये मानव मर के फिर न मरना पड़े इसको, तब तो उसके मानव की जीवन की सफलता। इसका अंतिम जन्म हो, फिर जन्म न लेना पड़े, कहीं रहना पड़े
तो भगवान का पार्षद होकर भले ही रहे, परंतु इसका ये दुख वाला अस्तित्व ये हमेशा के लिए मिट जाए, इस प्रकार की उसकी चेष्टा, उसकी क्रिया, उसकी साधना होनी चाहिए। न इसमें कहने की जरूरत है, न दिखने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है कि तुम क्या कर रहे हो। अरे बता के क्या करना है, कुछ नहीं, अपने काम में लगे रहो और अपने को मित्र साथी हो जो अपनी बात माने, उनको भी प्रेम से, बड़ी नम्रता से, आदर के साथ सेवा करके उनको भी लगाओ। उन पर हुकूमत नहीं, उनके साथ सदा बर्ताव नहीं, अपने आदर्श से, अपने सद्व्यवहार से, अपनी सेवा से उनको लगाओ। लगे बड़ा अच्छा, जितने लगे उतना अच्छा ये भगवान की सेवा होगी। नहीं तो अपने चलते रहो, अपने कभी विराम मत लो, इस काम में कभी ठहरो मत, इसमें फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। मनुष्य को जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक उसे फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए दूसरे काम के लिए। ये साधक का स्वरूप है, उसे दूसरी तरफ कहीं जाना नहीं चाहिए, किसी प्रलोभन में और किसी भय में नहीं फंसना चाहिए। दो चीज साधक के पास आया करती है भला, एक प्रलोभन, एक भय। बड़े बड़े मान प्राप्त होते हैं, इज्जत प्राप्त होती है, पूजा मिलती है, लोग मानते हैं, लोग हर तरह से धन देते हैं, पैसा देते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं। ये सब के सब प्रलोभन हैं गिराने वाले, इनसे सावधान हो जा, इनको पास न आने दे, और आए तो अपने आप को हटा ले इससे, जहाँ तक बने नम्रता के साथ हाथ जोड़, इनसे दूर रहे।